जिनके पद रज परस नासत बिघन अनेक सब धरती कागज करौ सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करौ सत धरु गुण लिख्या न जाई राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी मिनखा दई का गुण का अंग चल रहा है। महाराज हमें जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जो देही प्राप्त हुई है, ये आषाढ़ का महीना, चैत आषाढ़। आज आषाढ़ के महीने के अंदर भी किसान खेती नहीं करे और घर में ही सोता रह जाए, चेते नहीं। आषाढ़ के महीने में मनुष्य शरीर पाकर चेतना है। चेत कर क्या करना है? भक्ति का बीज बोना। नर्तन खेत नाम कर निपजे मोती पुल का बाया निपजी साख साग फल फूली बरगाड़ा कर लाया। आज आषाढ़ू चाम सोमणी समझ बीज नहीं बायो अंतकाल काती को करसो भजन बिना पिसताएगा। महाराज कह रहे कि भजन की रीत बननी है तो अभी बन जाएगी, फिर बाद में बनने वाली नहीं है। आनंद की फसल उगानी है तो अभी टाइम है, अभी मौका है, अभी बोवनी हो रही है। सदगुरु ऐसा आपको आनंद का ज्ञान बांट रहे हैं। आपको ज्ञान को लेकर धारण करके अपने भीतर आनंद की फसल को उगाने में बीज भी उपलब्ध है। और बीज दो प्रकार के बीज है, एक केवल्य का बीज है और केवल्य के बीज के अलावा जितने भी बीज मिलते हैं वो सब माया के बीज है। तो माया के बीज से माया उगेगी और केवल्य के बीज से केवल्य उगेगा। अच्छा तो लगता है केवल्य और उगता है माया। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि आप यदि माया का बीज लोगे तो केवल्य उसमें उगने वाला नहीं है। आ जाता है ना वो लेते रोपे बिरवा आक का आम कहाते हो। यदि आप आक का बीज बो रहे हो और चाहते हो कि आम आ जाए, माया का बीज बो रहे हो चाहते हो कि मोक्ष हो जाए, तो महाराज कह रहे संभव नहीं है। तो मनुष्य शरीर में आपको सूझ मिली, सतगुरु मिलिया और मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव। तो ऐसा कह रहे महाराज, मिनखा दे अमोलक हीरो ऐसो अवर न कोई। मिनखा दे अमोलक हीरो ऐसो अवर न कोई, इणसु शेष महेश्वर देवा यांसु भगवत होई। बोलो आप क्या बनना चाहते हो? जो आप बनना चाहते हो इससे बन सकते। इणसु शेष, आप शेष भगवान बनना चाहते हो क्या? जिसने 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार अपने माथे पर उठा रखा है, वैसे आप बनना चाहते हो क्या? बन सकते हो। इणसु शेष यानी शेष जी भी बने तो पहले मनुष्य शरीर में आए फिर शेष जी बने। इणसु शेष महेश्वर देवा, महेश ब्रह्मा विष्णु जैसे बड़े देवता बनना चाहते हो तो भी चांस है आपके पास, तो भी अवसर है आपके पास। और इनसु भगवत होई, इनसे आप भगवान बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो। यानी इस मनुष्य शरीर में आकर जो आप उपाधि प्राप्त करना चाहते हो, सारी उपाधि यहाँ पर उपलब्ध है। कोई भी उपाधि पाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और उपाधि रहित होना चाहते हो तो संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान है, जिसमें सारी उपाधियां को नमस्कार कर लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए तो भी मिलेगा और कुछ नहीं चाहिए तो आप सतस्वरूप परमात्मा हो जाओगे। कुछ चाहिएगा वो मिल जाएगा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ इस सतगुरु के ज्ञान में उपलब्ध है। जो जो जिस जिस भाव से परमात्मा के नाम का सुमरन करेगा, भजेगा, उसको वो भाव की पूर्ति परमात्मा कर देते हैं। तो इनसु शेष महेश्वर देवा, इनसे आप शेष जी महाराज बन सकते हो, महेश भगवान बन सकते हो, विष्णु भगवान बन सकते हो, ब्रह्मा जी बन सकते हो, सृष्टि की रचना कर सकते हो, और ज्यादा करो तो भगवान भी बन सकते हो, ईश्वर भी बन सकते हो, सृष्टिकर्ता परमात्मा भी बन सकते हो इस मिनखा दई से।
जो सृष्टि के रचयिता हैं वैसे भी आप बन सकते हो। और कुछ भी न चाहो, एकदम अचा हो जाओ तो अकर्ता हो जाओ। करना क्या है, उसमें तो विधि है। बस वो हो आप, वो हो, उसका बोध हो जाए आपको, उसकी समझ आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ। ये बात की आपको समझ आ जाए, इस बात का आपको भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो इससे आप जो है अकर्ता बनकर, साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर हमेशा हमेशा के लिए सत्य और नित्य हो सकते हो ही आप सत्य और नित्य। लेकिन आप अपने आप को मरने वाला मानते हो, क्योंकि आपके पास मरने वाला शरीर है, आपके पास मरने वाली बुद्धि है। जो मरने को सत्य मानती है ऐसी बुद्धि आपके पास है। आपके पास ऐसा मन है जो मरने के दुख का अनुभव कराता है, इसीलिए आप मानते हो कि मेरा मरना हो जाता है। लेकिन आपका मरना होता नहीं। आप तो एक बिजली की तरह हो, करंट की तरह हो आप तो। अब बल्ब फ्यूज हो जाए तो बिजली माने कि मैं तो मर गई, क्योंकि मैं इस बल्ब के माध्यम से प्रकाशित नहीं हो पा रही हूँ। तो क्या बिजली का मरना हो गया क्या? बल्ब फ्यूज हुआ था और बिजली माने कि मैं मर गई। हुआ क्या था? बल्ब फ्यूज हुआ, बिजली थोड़ी मरी। ऐसे ही अपन जाएंगे, आत्मा बन जाएगी। हाँ, आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है, आपका वाल हृदय का वो काम करना बंद कर देता है, तो आपका शरीर मरता है। फिर बल्ब को चेंज करने की आवश्यकता होती है। बिजली तो वैसे के वैसे पीछे है। फ्यूज बल्ब हो जाता तो क्या करते हो? नया बल्ब लगाते हो, नहीं लगाते हो, या पुराने को ही चलाते हो? उसको हटा देते हो, नया लगा देते हो, फिर वापस प्रकाश हो जाता है। तो कौन मरा अब इसमें? बिजली मरी कि बल्ब मरा? कौन मरा? It's 8:15. तो आप क्या हो, बिजली हो कि बल्ब हो? बल्ब है हम तो। बल्ब हो। मरने में, हाँ मरने में रोज मर रहे हैं ना, इसे बल्ब बोल तो दिया। बल्ब हो कि बिजली हो आप? वैसे तो बिजली है, लेकिन मर रहे हैं बल्ब समझ के ना वो जी। अब वो भी एक सिंहासन चढ़ कर एक बंदे ने वो भी तो अपने को याद वही तो ना, अपन को याद है, तो पर वो- फिर भी वो माया सिंहासन तो शरीर जा इतनी रहा है। हार्ड है, वो बार बार में अपनी तरफ ही आती है। बार बार आपको बल्ब बना देती है, जबकि बल्ब आप हो ही नहीं, आप बिजली हो। और ये बिजली तो ये और ये बिजली तो खर्च होती है। यहाँ जो बिजली है ये तो पैदा होती है, खर्च होती है, लेकिन आप पैदा होने वाले नहीं हो, खर्च होने वाले नहीं हो, आप अव्यय हो। ये तो समझ लो आप डोज दे रहे हैं वो, इसलिए हमारे रोज दवाई लग रही है, तो वो दवाइयों की जरूरत नहीं है। बाकी तो फंस जाओ, ऐसी माया है। माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आए। ये तो फंसाने का ही प्रयास करती है माया, तो उलझाने का ही प्रयास करती है। पता नहीं किस किस रूप में आती है। हाँ हाँ, अनेक रूपों में आती है माया के रूप अनेक। समझता रहे। उलझावण को सैकुड़ जगह सुलझावे जन बिरला कोई बिरले ही जन आपको संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं जो आप इस उलझाड़ से निकालते, बाहर सुलझा देते हैं, आपको मुक्त कर देते हैं, बंधन सारे मिटा देते हैं। वो ये कि एक सुन रोज ले ले तो आराम होगा, सारी दवाएं से गेम छूट जावा, नहीं तो बेहतर दवाई लग जाती है अब तक तो। महाराज कह रहे कि यासु भगवत होई इनमें उलट आद घर पहुंचे और या में केवल होई। और ये सुबह को तो बहुत ही बढ़िया, पूरा दिन निकले, दिन ढलता से भी सुबह वो सबसे बेस्ट है। इनमें उलट आद घर पहुंचे। महाराज कह रहे इससे आप उलट कर जहां बिछड़ा जहां जाई समय, वहां से बिछड़ कर आ गए थे। कहाँ आ गए थे आप? प्रवृत्ति पसारे में आ गए थे, माया का संग कर लिया था। प्रवृत्ति पसारे से अब चाहते हो तो आप निवृत्ति निवेड़े में पहुंच सकते हो, यानी निवृत्त हो सकते हो, वृत्ति से रहित हो सकते हो। आप सब कुछ अपने आप को वृत्ति के अनुसार वृत्ति सारीप्य भासते हो। आपको जो भी आभास होता है आपको अपनी वृत्ति के अनुसार होता है। आपकी कभी वृत्ति सुखाकार है
तो आपको सुख की अनुभूति होती है। आपकी वृत्ति कभी आनंदाकार है तो आनंद की अनुभूति होती है, आपकी वृत्ति कभी दुखाकार है तो दुख की अनुभूति होती है। तो जैसे जैसे आपकी चित्त की वृत्तियां हैं वैसा वैसा आप अपने आप को मानने लगते हो। कभी आप अपने आप को सुपर मानते हो, कभी आप अपने आप को नीचे मानते हो, कभी ऊंचा कभी नीचा। ये सब वृत्तियां हैं। तो महाराज कह रहे इन सब वृत्तियों से परे हो आप। इस वृत्तियों को सबको बाध कर दो, हटा दो, तो फिर देखो आप क्या हो। ना आप में सुख है, ना आप में दुख है, ना आप में राग है, ना आप में द्वेष है, ना आपके अंदर कोई पूर्वाग्रह, न कोई धारणा है। ये सब वृत्ति की है और ये सब वृत्तियां ही आपका संस्कार बन जाती है और ये संस्कार ही आपको बार बार करने के लिए प्रवृत्त करती है। तो महाराज कह रहे कि आपको किसका वासी होना है? निवृत्त देश का वासी, जिसमें ये कोई वृत्ति है ही नहीं। ऐसे निवृत्त देश के वासी कब बनोगे? वृत्तियों से रहित, चित्त से रहित, मन से रहित, बुद्धि से रहित, विचारों से रहित, संकल्प विकल्प से रहित। ऐसा देश आपका है, ऐसा निजघर आपका है। इनमें उलट आदगर पहुंचे। ऐसा आदगर है, निजगर है, ऐसा ठेड़ पहुंचना है। और कह रहे ये चहन दर्शा बिना मति कोई छोड़ो ध्यान, राम चरणिक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो महाराज के ऐसे आदगर तक जब तक नहीं पहुंच जाओ, निजगर तक जब तक नहीं पहुंच जाओ, जहां से आपका जन्म हुआ है परमात्मा से, वहां तक आप वापस नहीं पहुंच जाओ, आप जो देह बन गए हो वो न मिट जाए, जो आप जीव बन गए हो वो न मिट जाए, तब तक ज्ञान सुनना मत छोड़ना। जिस दिन लग जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का ही स्वरूप है, उस दिन के बाद यदि आप ज्ञान न भी सुनोगे तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर उस दिन आपको ज्ञान सुनने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप रहोगे नहीं, आप तो विलीन हो गए, मिक्स हो गए भगवान में। हाँ, तत्व में मिल गए। ज्ञान भी जो सुन रहे हो ना, वो आपके मन से सुन रहे हो, बुद्धि से सुन रहे हो, चित्त से सुन रहे हो, अहम से सुन रहे हो। आप इंद्रियों के माध्यम से सुन रहे हो, कानों के माध्यम से सुन रहे हो, तो माया के हैं। वो सब माया के बने हुए। लेकिन जिस दिन आप इस माया से रहित, माया से परे, तत्व मायातीत, कालातीत, समयातीत, वचनातीत स्वरूप को पा जाओगे, उस दिन ये सब भी आपके हेठे रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, आप ऊपर पहुंच जाओगे। आप ऊंचे हो जाओगे, ये सब नीचे रह जाएंगे। तो इनमें उलट आदगर पहुंचे, इसमें आप उलटकर निजगर की प्राप्ति का सदगुरु से उपदेश लेकर जा सकते हो, सदगुरु की आज्ञा लेकर जा सकते हो। सदगुरु का उपदेश ही सदगुरु की आज्ञा है। सदगुरु आपको आज्ञा कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि आप जीव नहीं हो, आप देह नहीं हो, आप एक सत्स्वरूप परमात्मा हो। इस आज्ञा को आप मानोगे कि नहीं मानोगे? मानते कहाँ हो? रोज शरीर बन के आ जाते हो, रोज देह भाव में आ जाते हो, रोज जीव भाव में आ जाते हो। रोज सुबह आज्ञा करते हैं, दूसरे दिन वापस वैसे आ जाते हो। तो जाके देह वालों के पास रहते हो वैसे ही हो जाते हैं। क्या करें? तो बस फिर वो 24 घंटा वही नजारा दिखता है, वापस वैसे हो क्या जाते हैं। उसमें तो अपने को खाली समझ रखनी है। अब देखो 24 घंटे में से 1 घंटा अपन निकाल दे, 23 घंटा का समय कितना भारी है। और वर्षों से निरंतर मान से चल रहा है। इस देश से दिख रहा है साल में आगे के। तो महाराज कह रहे इनमें उलट आदगर पहुंचे, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है? 23 घंटे वालों के पास या 24वें घंटे वाले के पास? 24 घंटे वाले के पास। आपके तो फिर भी जैसे 1 2 3 4 हो तो कम से कम थोड़ा सा माहौल बन जाता है ना। हमारे तो जाके वो का वही बुढ़ा, वो का वही मैदान। ये तो मन का प्रवाह है। इसमें ऐसा है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत्य वैराग मेरा नहीं छूटे, बहुत गाढ़ा किया।
जब तक सत्य वैराग नहीं आएगा, जहाँ तक ये रहेगा, जब बाकी तो माया का चक्कर ही है, उन्होंने बंधन तो उन्होंने बना रखा है, वो रहेगा बराबर अपने। वो सत्य वैराग बिना नहीं छूट, सत्य वैराग आएगा तो अपने आप छूटे, वरना नहीं छूट सकता है। सत्य वैराग्य ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य। ज्ञान से आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ज्ञान वैराग में जाओ। ज्ञान वैराग्य यु जान पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जाओ। ज्ञान वैराग के लक्षण समझ लो। ज्ञान से जो वैराग्य, सदगुरु जो आपको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, इस ज्ञान के उपदेश से आपको अपने भीतर वैराग्य जाग जाए। वैराग्य का मतलब राग से आप रहित हो जाओ, न राग रह जाए किसी से और न किसी से द्वेष रह जाए। द्वेष भी राग के कारण होता है, क्योंकि आपका उनमें राग था, उस राग की उसने पूर्ति नहीं की, इसलिए आपका द्वेष हो गया। द्वेष भी अकेला नहीं, राग के कारण द्वेष है। तो ज्ञान वैराग्य यूं जान पिंड ब्रह्मंड से न्यारा। ये ज्ञान वैराग्य क्या है? आपको पिंड या ब्रह्मांड से अलग कर देता है। क्या अलग कर देता है? कि आप पिंड नहीं हो। पिंड किसको कहते हैं? शरीर। और ये जो दृश्य जगत ब्रह्मांड पूरा दिख रहा है, वो भी माया का रचा हुआ है। आप वो भी नहीं हो। आप इस पिंड से और इस ब्रह्मांड से अलग हो। अलग आपका स्वरूप है, अलेप आपका स्वरूप है, इसमें लिपायमान नहीं है। इन सब में रहते हुए भी इन सब से न्यारा, ऐसा वैराग्य। यानी आप वो हो। आप क्या चीज हो आपको पता नहीं है। आपको खुद को नहीं पता आप क्या हो। उसी का पता, उसी का एड्रेस सदगुरु बता रहे हैं। आपका आईपी आपको यहाँ बता रहे हैं। स्थिर स्थापित कर दो अपने आप। हाँ, आप जो हो उसमें लग जाओ। आप अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। आपका मूल स्वरूप पहचानो। आप हो क्या? कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। हो तीन लोक में राच रहे हो है, ऐसी बाकी धुन है। कौन हो आप? पहचानो तो सही उसको। हाँ, हम लिमिटेड हो गए, यहीं पर सीमित हो गए, एक देह तक सीमित हो गए, और इस देह से संबद्ध संसार तक सीमित हो गए। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म मदी तो बाता। अपने आप का तो सिमरन कभी हुआ ही नहीं। सिमरन सौदा कदे न की ना, यो हीर मुसायो हाथा। तो ज्ञान वैराग्य यूं जान पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। पिंड से आप अलग हो, ब्रह्मांड से आप अलग हो। ब्रह्मांड में रहते हुए, पिंड में रहते हुए, पिंड और ब्रह्मांड से आप अलग। ना आप पिंड से सुखी दुखी हो, ना आप ब्रह्मांड से सुखी दुखी हो। ये सब आपकी वृत्तियों का अनुभव है। और क्या कह रहे हैं? श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। महाराज कह रहे हैं कि जीव से भी आपको कोई स्वाद की आवश्यकता नहीं है। जीव आपका भोजन प्रसाद आपके शरीर को, आपके प्राणों को पवाती है। आपको आत्मा के लिए कोई भोजन प्रसाद नहीं चाहिए। फिर बोले भोजन नहीं चाहिए तो पानी तो चाहिए आत्मा को। बोले आत्मा को पानी भी नहीं चाहिए। बोले पानी नहीं चाहिए तो आत्मा को ऑक्सीजन तो चाहिए, हवा तो चाहिए, श्वासें तो चाहिए। बोले आत्मा को श्वासें भी नहीं चाहिए। बोले श्वासों का नहीं काम। अरे भाई, आपके स्वरूप को रहने के लिए श्वासें की भी आवश्यकता, यानी आपको रहने के लिए श्वासों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वरूप को तो पहचानो। आपका स्वरूप श्वासों से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन जाम मन निजमन नाई, सुरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक हुई। आपसे अमोलक वस्तु हो, जिसमें श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। करे ऐसी बात को सुनत मस्त हो जाए। सदगुरु आपको ऐसा स्वरूप बताते हैं और आप में तो मस्ती आ जाती है। अरे मैं तो कैसा हूँ, सुन तो मस्त हो ही जाए। हो जाओ मस्त, या बैठे बैठे गर्क हो जाओ, गरकाब हो जाओ, अपने स्वरूप में लीन हो जाओ।
सुनत मस्त हो ही जाए, सुनते ही मस्त हो जाते हैं। और ब्रह्म आपो छिटकावे, जिसे मैं अपना मान रहा था, इस देह को, इस संसार को, इस जग को, छूट गया। ये सुनता ही तो मस्त हो जाओ, क्या सुनता ही घस जाओ। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, जिसे मैं मान रहा था कि शरीर मैं हूं, जीव मैं हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। महाराज करे छिटका दो इसे, सुनते इस बात को। जितना जल्दी मानोगे उतना जल्दी जानोगे। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, जिसे आप अपना मान रहे थे कुछ भी आपका नहीं है। जिस परिवार को आप अपना मान रहे थे वो परिवार आपका नहीं है। जिस देह को आप अपना मान रहे थे वो देह भी आपकी नहीं है। और आपका परिवार से आपका संबंध आपकी देह के नाते है, देह के कारण से। जब देह ही आपकी नहीं तो आपका परिवार कैसे हुआ? और उसका हेत आपको कैसे सुख देगा? जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो, सुखदायक सत संगत। जो सुखदायक क्या है? ये सुनत मस्त हो जाए, स्वरूप का संग, सत का संग, अविनाशी का संग, यही आपको सुख देगा, यही आपको आनंद देगा, यही आपको निर्भयता देगा, यही आपको निश्चिंतता देगा, यही आपको निशोकता देगा, यही आपको निर्दोष बनाएगा, यही आपको निर्विकार बनाएगा, यही आपको निर्विकल्प बनाएगा, यही आपको निर्वाण में पहुंचाएगा। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। और फिर ऐसे ब्रह्म होने के बाद, ऐसे स्वरूप को पाने के बाद, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ रही। अशुभ आप किस लिए करते थे? सुखों के लिए। शुभ आप किसके लिए करते थे? आगे सुख मिलेगा उसके लिए। तो महाराज कह रहे हैं कि जब आप सुखों के आदि नहीं हो, आपको कुछ सुख चाहिए ही नहीं, आपके स्वरूप को, आपकी आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। आपकी आत्मा बिना किसी पदार्थ के भी रह सकती है, यानी बिना शरीर के भी रहती है। यानी शरीर तो केवल सुख लेने आ गया, जीव तो सुख लेने के लिए बना है। तो अब शुभ अशुभ की चाहना रही कि आपको शुभ करने की या अशुभ करने की। अशुभ क्यों करते हैं? तुरंत सुख चाहिए। पाप क्यों करते हैं? तुरंत सुख चाहिए। और पुण्य क्यों करते हैं? बाद में सुख चाहिए। तो पाप और पुण्य दोनों सुखों के उपाय हैं। और ये सुख की प्राप्ति ही तो बहुत मोटा भ्रम है कि मैं संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुखी हो जाऊंगा। यही तो सबसे मोटा भ्रम है कि मुझे ये सुखी कर देंगे, ये शरीर मिल गया मतलब मैं सुखी हो गई। क्या शरीर के मिलने से आप सुखी हुए या शरीर के मिलने से मरने का डर लग गया आपको? तो दुख मिल गया ना मरने का, शरीर के मिलने से। कौन सा सुख मिला आपको शरीर के मिलने से? जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। ज्ञान से ही सुख है, ज्ञान से ही आनंद है, ज्ञान से ही मौज है, ज्ञान से ही मस्ती है, ज्ञान में ही गर्क होना है, ज्ञान में ही खुमारी होना है। तो ब्रह्म आपको छिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आप। ये चाहना आपकी मिट जाए यदि आप ब्रह्म हो जाओ, यदि आप अपने स्वरूप को पा जाओ। और स्वरूप किससे पाओगे? इस मिनखा दही अमोलक हीरे से। हाँ, मिनखा दही अमोलक हीरा तो सबको मिला हुआ है, 8.5 अरब लोगों को मिला हुआ है, नर नारियों को मिला हुआ है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस संसार में। लेकिन इस अमोलक हीरे का उपयोग कितने ने किया है? जिसको सतगुरु का ज्ञान मिला है, बस बहुत कम, बिरले ही जन हैं जिन्होंने इसका उपयोग, सदुपयोग करके ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए, राम स्वरूप हो गए, राम रूप हो गए। ऐसे जन बिरले ही, केवल पद आनंद पद में समा गए, ऐसे जन बिरले हैं। उनकी आज सराहना होती है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। जो हंस अगम देश में चला गया, जिसकी गम सबको नहीं है, ऐसी गम, ऐसी जानकारी, ऐसा वेद बिरली सी जगह है। जो संत वहां पहुंचे, उनके ज्ञान का अनुसरण करके हमको भी वहीं पहुंचना है। सुख राम में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो ही महाराज कह रहे, जिसको सदगुरु के ज्ञान के उपदेश से वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके ऐसे लक्षण है जो हद बेहद को जीत कर, हद क्या माया, हद क्या शरीर,
बेहद क्या, ब्रह्म जीव, इसको जीतना है कि आप शरीर नहीं हो, आप जीव नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतन परमात्मा हो। हद बेहद को जीत कर, यानी इनसे सुख आसक्ति नहीं रखनी है। इनसे सुख कुछ मिलने वाला है ही नहीं, मिलेगा तो नश्वर, थोड़ी देर का नाशवान, सद्य सुख लील विलास आनंद नहीं मिलेगा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष से। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो कह रहे महाराज, इनमें उलट आध घर पहुंचे या में केवल होई, इससे आप केवल भी हो सकते हो। अब बोले केवल क्या चीज है, केवल कहते किसे है, केवल की परिभाषा डेफिनेशन क्या है, केवल का मतलब क्या है? केवल का मतलब ओनली, ओनली, ओनली वन, यानी कोई दूसरा नहीं। भगवान भी यदि आपको दूसरा दिख रहा है और आप भगवान से अलग हो तो भगवान भी द्वैत हो गए, केवल नहीं हुए। भगवान अलग, आप अलग, तब तक केवल है क्या? हाँ, राम अलग, मैं अलग, तब तक केवल है क्या? द्वैत हो गया, केवल रहा ही नहीं। तो लोग केवल का मतलब समझते नहीं और कहते हैं केवल की भक्ति करते, केवल की भक्ति करते हैं। भक्ति का हींग पूछ कुछ पता ही नहीं है। भक्ति कहते किसे? भक्ति भक्ति सबको ही कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर होई। जो निरंतर चीज क्या है, उस चीज को समझो। आपका स्वरूप ही निरंतर है, सत्य है, अविनाशी है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब भी भक्ति होती है कि मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, वो तो कोई लेते नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये भक्ति जो है ना, सत की करो, अविनाशी की करो, सत्स्वरूप की करो, केवल की करो। केवल मतलब एक जिसमें दो ना समाए, दूसरा रह न जाए। मैं अलग, भगवान अलग, मैं अलग, राम जी अलग, तो केवल की भक्ति नहीं है। जिस दिन आप राम जी में समा जाओगे, राम जी आप में समा जाएंगे, ऐसे अरस परस हो जाओगे, ऐसे एक में हो जाओगे कि आपको राम से कोई अलग कर ना सके। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जिस दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जावे, उस दिन समझ लेना कि मुझे केवल की भक्ति मिल गई, प्राप्त हुई है। जब तक आप अलग मानते हो, परमात्मा को अलग मानकर पूजते भी हो अलग, हाँ अलग है, मैं पूज रहा हूं, तो महाराज फरमा रहे कि तब तक भी केवल की भक्ति नहीं है। जब तक आप खुद परमात्मा न बन जाओ, इस नर से आप नारायण न हो जाओ, तब तक केवल की भक्ति नहीं है। तो कैसे होंगे? बोले करने से हो जाएंगे। करने से केवल्य प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई, आप केवल्य ही हो, आप ओनली हो। आपके अंदर भ्रम है कि मैं केवल नहीं हूं, मैं केवली नहीं हूं। इस भ्रम के आवरण को मिटाओ। अच्छा, जो चीज आप हो उसको प्राप्त कर सकते हो ना। आप खुद हो, वो चीज कभी प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त उसको की जाती है जो आप नहीं हो। है उसको क्या प्राप्त करोगे? आप हो ही केवल, तो केवल कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, और केवल कभी कभी जाता ही नहीं कहीं। न केवल आता है, न केवल जाता है, न केवल जन्मता है, न केवल मरता है। ये आने जाने वाली चीज नहीं है। आने जाने वाली तो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, आपका अहम है, आपका देह है, आपका शरीर है। ये सब आने जाने वाली चीजें हैं। केवल न कहीं आता है, न कहीं जाता है। केवल सद्य हमेशा रहता है। और कहाँ रहता है? बोले सर्वत्र रहता है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उस केवल के बिना खाली नहीं। ऐसा केवल्य प्राप्त करना है। तो बोले प्राप्त कैसे करें? हमारी बुद्धि में भ्रम है कि हमें प्राप्त नहीं है। उस भ्रम को मिटाओ। महाराज कहते हैं सब सतलोक माई है, और सतलोक सबके माई है, लेकिन माया मोह से उलझिया ताते सूझे ना, सूझ नहीं रहा, बस इतनी सी कमी है।
बोले क्यों नहीं सूझ रहा है? क्योंकि आप माया मोह में उलझे हुए हैं। माया क्या है? जो असत है। माया क्या है? जो दिखाई देती है लेकिन वास्तव में होती नहीं है। और जो वास्तव में नहीं है उसी से उलझे हो। ये शरीर वास्तव में है क्या? दिखाई दे रहा है बस, सुख अनुभव हो रहे हैं बस। अरे भाई सुख होते तो ये शरीर भी हमेशा रहता और ये शरीर के सुख भी हमेशा रहते। ये क्यों दुख में बदल जाते हैं थोड़ी देर बाद ही? है ही नहीं, वास्तव में केवल एक होने की कल्पना है। ये अनुभव तो ही दुख में बदल रहा है। हाँ। ये तो पल पल में दिख होता रहा तो जाता है। क्यों? ये तो एक केवल कल्पना है, ये तो एक केवल आभास है, ये तो केवल एक प्रतीति है, ये तो केवल अनुभूति है आपकी। और ये सारी अनुभूति, सारी प्रतीति, सारे आभास महाराज कह रहे झूठे। जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है सब अनुभव झूठा है। तो अब आपको क्या हो जाना है? जो आप हो। क्या हो आप? केवली। केवली यानी ओनली। ओनली यानी सब कुछ हूं जो ये मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये केवल की असली परिभाषा है। इस परिभाषा को कोई जानता ही नहीं। इस परिभाषा को कोई नहीं जानता और नहीं जानने के कारण जन्म रहे, मर रहे, आवागमन 84 में भटक रहे। जब आप सर्वत्र हो यानी आपके बिना कोई सूत की नोक के बराबर जगह भी खाली है, तो आपको कहां जाना बाकी रहेगा? कहां भटकना बाकी रहेगा? सर्वत्र आप आकाशवत हो गगन सदस्यम। आकाश कहां नहीं है? सब कुछ आप में है। जैसे सब कुछ आकाश में है वैसे ही सब कुछ आप में समाया है। ऐसा केवल आप कब बनोगे? ऐसे केवली आप कब होगे? जिस दिन आपको ये सतगुरु का ज्ञान समझ आ जाएगा उस दिन आप केवली हो जाओगे। हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। कह रहे महाराज इस मनुष्य शरीर में ही ऐसी बुद्धि है कि ये सतगुरु के ज्ञान को, केवल होने के ज्ञान को समझ सकती है। और किसी देह में और किसी शरीर में ये बुद्धि है ही नहीं। सदगुरु समझावे और आप समझ जाओ। महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की वाणी के ऊपर, सदगुरु के वचनों के ऊपर, अनबे के वचन, अगमदेश के वचन है, इसके ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास मत कर देना। अपनी बुद्धि रूपी बिल्ली को रास्ता मत काटने देना। यदि आपकी बुद्धि रूपी बिल्ली रास्ता काट गई तो वहां पहुंचते पहुंचते अपसुकन हो जाएगा, पहुंच नहीं पाओगे। केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। सदगुरु कह रहे हैं कि आप केवली हो, इसका मतलब मान लो हो। नहीं मानोगे तो मरो यही, जियो यही। ये घोड़े और मैदान 84 में जाओ और आओ। समझे वे इस चीज को, अगर समझा रहे मान लो। यहां मैं केवल हो गई। इसी देह से आप केवल पद को, आनंद पद को, सत्य पद को, नित्य पद को, राम जनों के देश को, केवली भगवंतों के देश को, जहां संत सदगुरु केवली भगवंत गए, प्राप्त कर सकते हैं। इनसु देव सकल तन सारा, इन सम अवर न कोई। कह रहे सारे देव सारे तन भी इसी की कमाई से मिले हैं, इसी की करनी से मिले हैं, इसी की क्रिया से मिले हैं। और जो बेकरनी हो गया वो केवली हो गया। जिसने थोड़ी बहुत भी करने की क्रिया की उसे कुछ न कुछ मिल गया। क्योंकि करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया। फिर 84 दिन आपकी बात आ गई 23 घंटे वाली। करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दिन। सबका अपना अपना कुछ न कुछ फल है। लेकिन जब तक आप राम नहीं हो जाते हो, राम को रटके, तब तक फिर 84 में आओगे, फिर जन्म मरण में आओगे, फिर सुख दुख पाओगे।
तो इनसु देव सकल तन सारा, जितने भी तन मिले ना, जितने भी शरीर मिले ना, इसी की कमाई से मिले। सारी भोग योनि है। देवताओं की तेजपुंज की काया भी भोग योनि है, पशुओं की काया भी भोग योनि है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन पासी। ये केवल ही परम धाम है। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम आत्मा परम धाम तत्वमसि। ऐसा ये प्रज्ञान, ऐसा ये विज्ञान, ऐसा ये ज्ञान आपके बुद्धि पर विवेक के रूप में कब जगेगा? इनसु देव सकल तन सारा, इनसम अवर न कोई। महाराज कह रहे इसके समान और कोई दूसरी देह नहीं है, कल्याणकारी देह नहीं, जो आपको देह भाव से हटा दे, जीव भाव से हटा दे, आपको एक सतस्वरूप भाव में लगा दे, सारे भावों का अभाव कर दे और आप अपने मूल भाव में आ जाओ, मूल स्वरूप में आ जाओ। ओ सुन जन्म ईशु है भाई, तिन में फेर न सारा। कह सुखराम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजन हारा। क्या कह रहे महाराज? ओ सुन जन्म ईशु है भाई, देख लो आपको जो परमात्मा ने कृपा करके ऐसा जन्म दिया है, देव दुर्लभ। यो सुन जन्म ईशु है भाई, तिन में फेर न सारा। महाराज कह रहे इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है, कोई मीन मेक वाली बात नहीं है, कोई शंका मत रखना। हाँ, शंका की महाराज के ज्ञान पे तो फिर मरना पड़ेगा, और ज्ञान को धारण कर लिया तो अमर हो जाओगे। ज्ञान से अमर है और अज्ञान से ही मरना है। ज्ञान से आपका मरना भरम सिद्ध हो जाता है, ज्ञान से जन्मना भरम सिद्ध हो जाता है कि जन्मना भी भरम है, मरना भी भरम है, 84 भी भरम है। वास्तव में यह कुछ होते ही नहीं। ये सदगुरु बता रहे, मैं नहीं कह रहा, सदगुरु कह रहे। It's 8:45. आज का समय तो यही पूरा हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, Recording in progress. राम राम सा राम राम सा राम राम। सत्संताने सत्संगाने राम